का टाइम है। सिर्फ आपकी वजह से एक बंदे ने कहा था कि लाइव जब एंट्री लिया करो दिखाया करो, तो आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने एंट्री प्लेस कर दी है। बहुत रिस्की ट्रेड है, ठीक है। उतनी ज़्यादा इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये विन होगी, क्योंकि एसएल छोटा मिल रहा था 7.5 पिप्स का। 7.5 पिप्स का एसएल था, इसलिए मैंने ये ट्रेड ले लिया है। बल्कि ये समझ लो कि जैसे 50-50 सीन होता है ना, ये वो वाली ट्रेड है। फिर ना कहना कि एसएल हो गया, ये जस्ट जो है ना चैलेंज की वजह से मैंने ली है, और मैंने रेल अकाउंट पे भी ले ली है। ओके जी, तो देखते हैं ट्रेड अपनी क्या करती है। अभी मैं जा रहा हूँ काम करने, बाद में आके इसको देखते हैं। ओके? अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि सेटअप नहीं बना। बाज़ औक़ात ये ऐसा होता है कि हम फेयर वैल्यू गैप से सेलिंग करते हैं ना, या बाइंग करते हैं, तो एक साथ दो दो गैप्स बन जाते हैं और दोनों ही सेम प्रोबेबिलिटी गैप्स होते हैं। तो ये भी वैसा ही है। ये मैंने नीचे वाले से सेलिंग की है, इसके ऊपर भी सेम प्रोबेबिलिटी वाला सेम गैप है, और रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि ऊपर वाले गैप तक जा सकता है। और एसएल थोड़ा टाइट है, 7.5 पिप्स का है, तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं भाई। सेटअप का हाल देख रहे हो, लैपटॉप, चाय का प्याला, चार्जर, तीसरा चार्जर, ठीक है। ये दो अडाप्टर देख रहे हो, दोनों मोबाइल के हैं। तीसरा चार्जर, अच्छा ये कोई ग्लूकोज का डब्बा है, दवाई है किसी की, ठीक है। जानवर की दवाई है। ओके, अच्छा ये मेरा साफा, ठीक है। ये मेरा ट्रेडिंग की पॉइंट्स, ये देखो। अच्छा, ये तो एक सीक्रेट चीज़ है ना, अलग रखो इसको। मोबाइल, माउस, ठीक है, और लैपटॉप। यहाँ पे इतना हिसाब लगा लो, आज जो सी चीज़ें इस पे पड़ी हैं वो कम पड़ी हैं, हालांकि इससे ज़्यादा होती हैं, मतलब अनकाउंटेबल। सो जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 30 डे चैलेंज फॉर 300 पिप्स डे 3। आज है अपना डे 3 30 डे फॉरेक्स ट्रेडिंग चैलेंज का, जिसमें हमने 300 पिप्स गेन करने थे, ठीक है। लेकिन आज सिस्टम बड़ा तीसरा दिन है, मेरे लगातार टीपी हो रहे हैं। फर्स्ट डे में हमने 30 पिप्स का टीपी लिया था। सेकंड डे में ब्रोकर की वजह से 20 पिप्स का टीपी हमने लिया था, लेकिन वो ब्रोकर ने ट्रेड जानबूझ के एग्जिट कर दी थी और अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। 24 आवर्स से भी ज्यादा टाइम हो गया। डे 3 की अगर मैं बात करूं तो 0.5 पिप्स से मेरा जो है स्लिपेज की वजह से एसएल हिट हुआ है। मेरी गलती ये थी कि मैंने स्विंग लेवल के ऊपर एसएल रख दिया, और वो जो है 8 पिप का एसएल अराउंड बना। 7.5 का था, तो 8 पिप्स का जो है वो एसएल बना। वो ब्रोकर ने जो है वो उठा लिया, ठीक है। मेरी भी कुछ गलती थी, थोड़ी सी ब्रोकर की भी रहनुमाई थी। तो आज जो है डे 3 की जो ट्रेड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलते हैं अपने लैपटॉप पर और देखते हैं अभी क्या सूरत हाल है, ट्रेड कैसा चल रहा है, क्या बना है, सब कुछ दिखाता हूं। लैपटॉप, सॉरी। अच्छा, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, तो अभी अभी आया है ब्रोकर का मैसेज, उसका, हाँ, मैनेजर का मैसेज। और उसको मैं ज़रा देखता हूँ भाई उसने क्या कहा है कि क्यों ऐसा लेट हुआ है। उसने कहना है कि ये हो गया, वो हो गया। अब जानबूझ के इसने लेट किया है कि वो टाइम आगे चला जाए तो मैं इसको गेड़ा देने में मुझे आसानी होगी। तो उसने जानबूझ के 1.5 दिन के बाद ये मैसेज का रिप्लाई दे रहा है कि गेड़ा दे सके मुझके, कि ये ऐसा हो गया सर, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड इस वजह से आपका जो है ना वो एसएल कट गया। ऐसे नूनी नूनी बातें करता है मादर। छोड़ो यार, मैं ट्रेड दिखाता हूँ आपको। तो भाई सीन ये है, देखो आपके सामने ट्रेडिंग व्यू में मेरा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। इस स्विंग के बिल्कुल ऊपर मैंने ऐसा रखा था। अभी यहाँ पे देखो इतना सा तो जो है ना जगह बची थी, और यहाँ पे स्प्रेड की वजह से एसएल उठा लिया है ब्रोकर ने। अगर एसएल ना उठता तो हमारा 1:1 यहाँ पे चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक इवन कर देना था। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा एसएल नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेरा एसएल नहीं है, बस ब्रोकर की वजह से और मेरी खुद की सुस्ती की वजह से मैं एक पिप अगर ऊपर लगा देता तो आज मेरा एसएल ना हिट होता। खैर, बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। तो अभी भी हम 20 पिप्स प्लस प्रॉफिट में ही बैठे हैं रियल अकाउंट पे भी। तो देखते हैं भी आगे हमारे साथ क्या होता है। नेक्स्ट जो है सिनेरियो क्या बनता है। एनजेड यूएसडी की मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर मुझे कोई ट्रेड मिलती है तो वो मैं आपके साथ जरूर। ब्रोकर की तुम्हें मैं ना स्टोरी सुना दूँ। मैंने खुद का अब ब्रोकर चेंज करना, ठीक है। मैं अपने पैसे निकाल के जो भी है मेरे पास $60-70 मैं निकाल के डालूंगा दूसरे किसी ब्रोकर में, एक्सनेस्ट में डालने का मेरा इरादा है, सीधी सी बात है। लेकिन वो जो है ना ये भाई साहब अब मुझे नहीं निकालने देंगे पैसे, कहेंगे या तो आप ट्रेड करो, या ऐसा है कि यूं यूं कंडीशन है, ये मतलब गिड़े कराएंगे ना कि नहीं निकालने देंगे, विड्रॉ नहीं करने देंगे। मेरा जो ब्रोकर है उसका मैं खुलेआम नाम नहीं ले सकता, वरना मसला बन जाएगा। वो या क्या है कि अभी चैनल शुरू भी नहीं है, मैं पहले से इसको बंद नहीं करवाना चाहता, हेट नहीं फैलाना अपने को, सीधी सी बात है। अभी चला ही नहीं है, मैं क्यों मुफ्त में इसको बंद करवा लूँ। तो सीन ये है कि मैं अभी चेंज करने वाला हूँ उसको, जैसे तैसे भी हुआ। मैं ब्रोकर से, इसके मैनेजर से बात कर रहा हूँ, मेरा जी भर गया यार, ये रिप्लाई नहीं देता टाइम पे।
ट्रेड ना करो ना 3-4 दिन, तो इसका फट मैसेज आ जाता है कि सर आप ट्रेड नहीं ले रहे। तो ये इनमें बड़ी कुत्ती बीमारी है, क्योंकि इन्होंने हमें मांजा लगाना होता है ना, हमसे ही पैसे खाने होते हैं इन्होंने, खुद थोड़ा ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए ये मरने लग जाते हैं अगर बंदा 2 दिन ट्रेड ना करे। लेकिन अगर पैसे निकालने पड़ जाएँ या निकालने बैठ जाओ, आप अपना सारा ही फंड निकालने बैठ जाओ, तो इनको मौत आ जाती है सीधी-सी बात। मैं यार चेंज करने वाला हूँ ब्रोकर, दफ़ा अच्छा करो। ये वो जीबीपी का चार्ट था, ये है एनजेड यूएसडी का चार्ट, ठीक है? 4 एज का टाइम फ्रेम है। मेरे को इस ये जो ऊपर सपोर्ट है ना, यहाँ से 4 एज के गैप से सेलिंग करनी है। मार्केट अभी यहाँ से उठ रहा है इस डेली के सपोर्ट से, 4 एज के सपोर्ट से यहाँ से उठ रहा है। तो अगर ये यहाँ चला जाता है तो यहाँ पर डेली का गैप है और 4 एज का सपोर्ट है, तो यहाँ से मैं 4 एज के गैप से या 1 एज के गैप से सेलिंग करने वाला हूँ। अच्छी ट्रेड मिली तो इसको इस स्विंग लो तक होल्ड करूँगा। अगर ये पूरी मतलब प्रोबेबिलिटी वाली हुई, क्योंकि डेली की जो कैंडल होती है रिसेंट, वो भी मैटर करती है। तो अगर काम अच्छा रहा तो ये ट्रेड होल्ड कर लेंगे, मिलती है तो। अदरवाइज़ इसको 1:2 पे कट करूँगा। यहाँ पे मैं ट्रेड ज़रूर प्लान करूँगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाते हुए मार्केट गैप नहीं बना रही। टाइटली प्राइस एक्शन है, अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से फिर ये गैप बनाती हुई ही गिरेगी। पोजीशन लगी हुई नज़र आ रही है ना, ये जस्ट मैंने ना ऐसे प्रैक्टिस के लिए लगाई थी कि मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ख्याल है कि जब जीबीपी अप जाता है तो एनजेडी भी अप जाता है। ये उसको डायरेक्टली फॉलो करता है। कभी-कभी अगर तगड़ा सेटअप आ जाए तो एनजेडी जीबीपी को फॉलो नहीं करता। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये डायरेक्टली जीबीपी को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन आज सिस्टम थोड़ा-सा अलग था। एक जो एनजेडी है इसका सेटअप अप का बना हुआ था, जीबीपी का सेल का बना हुआ था। तो जीबीपी पे मैंने सेल की ट्रेड लगाई, जो कि सही प्ले हुई। हमारा एसएल कटा, कोई बात नहीं यार, वो एक अलग टॉपिक है। हमारा तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने देखना है ना, स्ट्रैटेजी ठीक है हमारी। बस वो जो रियल अकाउंट पे है ना, वो थोड़ा-सा साइकोलॉजी का इश्यू होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता सेट हो जाएगा, उम्मीद है। तो ये मैंने टेस्ट के लिए लगाई है, ये मैंने ट्रेड रियल अकाउंट पे नहीं ली, बस जस्ट ऐसे खुद की प्रैक्टिस के लिए लगाई है। क्योंकि मोमेंटम अच्छा था, मैं देख रहा था कि क्या पता ये उसको फॉलो ना भी करे, अपनी मर्ज़ी से प्ले हो जाए, क्योंकि आज अपोज़िट था ना, मैंने अपोज़िट का देखना था। तो अपोज़िट सेटअप है, तो हो सकता है कि इसका अपना कोई वैल्यू बन जाए, लेकिन मैं इसको सही समझता नहीं हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली जीबीपी को फॉलो करता है एनजेडी। आगे आबे अभी हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। हमें 4 एच का कोई और मतलब है, आज सेटअप दिख गया, आज मैं ट्रेड लिया तो इसी डे 3 में ही दिखा दूँगा, और अगर आज ना मिला ट्रेड, कल मिलता है तो फिर कल डे 4 में दिखाऊँगा। तो अभी 3 दिन हो गए अपने को और 20 पिप्स ही बने हैं भाई। देखते हैं कोई ट्रेड होल्डिंग वाला मिलता है तो होल्ड करते हैं और जल्दी-जल्दी अपने टारगेट को पहुँचते हैं। खैर स्लोली चलते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह खैर करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय। जैसे-जैसे मार्केट गिर रहा है जीबीपी का, वैसे-वैसे मुझे खुद पर गुस्सा और ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रेड प्ले हो गया और मॉर्निंग के टाइम में अब हम टीपी लेके निकल चुके होते, लेकिन बदकिस्मती देखें, एसल हिट भी नहीं हुआ और हिट भी अच्छा, मैं ना सुबह-सुबह आपको कह रहा था कि ये जो सेटअप है हमारा जीबीपी यूएसडी का, ये उतना वैल्यूएबल नहीं है। यार ज़ूम इन हो जा। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी गैप है, डेली का ये भी गैप है और नीचे से हैमर बना हुआ है, ठीक है? आज क कैंडल ओपनिंग में हैमर बना हुआ है, तो कैंडल ओपनिंग में ये ऊपर गई है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड ले ली। अगर ये नीचे जाके फिर ऊपर जाती ना, मतलब अभी देखो ये बिल्कुल अपने जहाँ से ओपन हुई थी ना, वहीं पे मैं इसको पिन करता हूँ ज़रा। ठीक है, देखो जहाँ पे ओपन हुई थी कैंडल वहीं पे खड़ी है। अगर ये थोड़ी-सी नीचे चली जाती तो फिर मैं ट्रेड नहीं लेता। ये पहले ऊपर चली गई, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया था और मुझे लगता था कि थोड़ा-सा भी अगर मूव आ गया तो हमारा यहाँ पे टीपी हिट हो सकता है। उसके बाद इसको ऊपर ही जाना है। ये वाला 4 एज के गैप पे ही इसको टैप करेंगे। ये जो रिजेक्शन मिली है ना इस हैमर को नीचे से डेली की कैंडल को, तो ये इसको थोड़ा-सा तो ऊपर पुश करेगी। भले ही क्लोजिंग नीचे हो, लेकिन एक बार इसने ऊपर जाना ज़रूर है। ठीक है, तो ये सीन होता है। डेली की कैंडल की साइकोलॉजी भी साथ मैटर करती है, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ-साथ, गैप के साथ-साथ बहुत कुछ देखना पड़ता है, फिर जाके एक ट्रेड लेनी पड़ती है जनाब। कि आज फरमाइश हुई है मुझे कि अपने हाथ की ना अच्छी-अच्छी सी चाय बना के पिलाओ, तो हम बैठ गए हैं भाई दूध-शूध डाल के और पकाते हैं फिर पिलाते हैं। मोअज़्ज़ज़ लोग हैं भाई, काम जो बोलते हैं करना पड़ता है। फिर हमारे देहात है तो लकड़ी जलाते हैं हम, और ये रहा पत्ती, चीनी पत्ती, ठीक है, और वो रही प्यालियाँ, वहाँ पे पिएँगे ना, वहाँ पे उसमें डाल के पिएँगे ना, अभी पक जाए ना। तो जी ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है यहाँ पर। पक जा। असली दुख आपने कभी सुना है? असली दुख क्या होता है? असली दुख वो होता है जब मार्केट आपको ब्रेक इवन या आपका एसएल खा के ना टोटल जाके फिर आपका डायरेक्टली टीपी हिट कर दे। और भाई ट्रेडिंग व्यू पे मेरा एसएल नहीं हिट हुआ, टीपी हिट हुआ है। मैं फिर कल वाले चैलेंज वाले वीडियो में ना आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा कि टीपी हिट करके मार्केट टोटल रिवर्स होगी, जैसे वो मैं हैमर का प्रेशर बता रहा था।
तो हैमर के प्रेशर की वजह से, डेली वाले हैमर के प्रेशर की वजह से मार्केट पंप हो गई है। एनजेडी तो वैसे भी बुलिश था, ठीक है, क्योंकि उसने ऊपर सपोर्ट को टेस्ट करने जाना है। तो सीन वही बना है जो मैंने आपको बताया कि ब्रोकर की वजह से हमारा एसएल आज भी कट गया ना। ट्रेडिंग व्यू पे तीनों के तीनों टीपी, 3 ट्रेड्स लिए हैं ना आपके सामने, तीनों चैलेंजेस आपके जाके देख लो, 3 ट्रेड्स लिए हैं, तीनों टीपी हुए हैं माशाल्लाह से। लेकिन एक ब्रोकर ने एग्जिट कर दी, उससे मेरी बात हुई, उसने बोला कि रात के वक्त स्प्रेड ज़्यादा होता है, आपकी ट्रेड रात को खुली थी, इस वजह से आपने एसएल लगवा दिया। कमाल है, मैं कह सर सल्यूट है आपको। और उसके अलावा उसने दूसरी जो आज वाली ट्रेड थी, इसमें भी वैसे ही 0.5 पिप्स, इतना तो चलो स्प्रेड भी होता है, मैं मान लेता हूँ, 2 पिप्स, एक दो पिप्स स्प्रेड भी होता है ब्रोकर का, वो खा लेता है। आज वाली गलती हमारी है, लेकिन कल वाली ब्रोकर की है भाई, ठीक है। कल वाला जो 20 पिप्स का था ना, वो ऐसा है, और आज जो है 8 पिप्स और 16 पिप्स का मेरा टीपी था, तो 8 पिप्स का ऐसा लगा है। कोई बात नहीं यार, एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो एनजेडी की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बड़ी मज़ेदार मिलने वाली है, मुझे खुशी इस बात की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले लाइव भी किया हमने, 2 बंदों से सिर्फ बात हुई है। मेरा मोबाइल हीट हो गया तो बंद हो गया, लाइव भी बंद होगी। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा फिर कभी कर लेंगे। तो मिलते हैं डे 4 में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये था डे 3, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।